मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इसके पहले क्लास 5 में, ठीक है, हम लोग ने जो पार्ट 1 पढ़ा था चैप्टर 10 का, द इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट के चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि इंटरनेट है क्या, ठीक है। हमने इंटरनेट के बारे में जान लिया था, साथ में साथ इवोल्यूशन यानी जो इंटरनेट है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। अर्पानेट के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्पानेट क्या है और वो कब बना था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या होता है और वो हमें इंटरनेट पे किस तरीके से मिलता है। हमने ISP देख लिया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, ठीक है, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो हम किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि हम इंटरनेट किस तरह से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो हमने देख लिया था। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था। आज हम लोग जो है, ठीक है, इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं, हम लोग जानेंगे वेब पेज क्या है, ठीक है, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर क्या होता है, URL, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। साथ ही साथ नेट सर्फिंग का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और होम पेज, ठीक है, होम पेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा आपको किस तरीके से सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च करने में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको यहाँ पे मेनली 4 तरीके बताए गए हैं जिनको कि हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 4 तरीके में क्या है, एक है क्वोटेशन मार्क आपका, ठीक है, एक है माइनस का साइन, एक है डिस्क्रिप्शन और एक है, ठीक है, और इन चारों चीज का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन में किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेब पेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उसको किसी पेज पे दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च भी करना है, आपको मान लीजिए लाइन के बारे में सर्च करना है, या फिर एरिस्टोटल के बारे में सर्च करना है, या फिर आपको विराट कोहली के बारे में सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उसकी एक पेज बनी होगी, एक विराट कोहली का पेज बना होगा जहाँ पे विराट कोहली के बारे में सारा कुछ लिखा होगा, उसके सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। सचिन के बारे में आप सर्च करेंगे, सचिन तेंदुलकर के बारे में वहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा, ठीक है। उसी तरह से महात्मा गांधी के बारे में, लायन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, लायन का अलग, टाइगर का अलग, पिकॉक का अलग, हो सकता है सबका अपना अपना एक पेज हो, तो सबके पेज बना के चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देने का जो तरीका है वो क्या है, पेज के रूप में है। अब वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे हम लायन, टाइगर, बहुत सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिफेंट, तो उसमें क्या हो गया कि एक पेज लायन का हो गया, एक पेज टाइगर का हो गया, एक पेज एलिफेंट का हो गया, तो सारा मिलके एक क्या बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगा, जिसका हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, एनिमल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एनिमल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट हो गया, और उसके अंदर लायन का एक अलग पेज, टाइगर का अलग पेज, मतलब एक तरह से आप बुक बना रहे हैं, ठीक है, एक तरह से बुक या मैगजीन आप समझ सकते हैं वो। तो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एरिस्टो एकेडमी की वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। अब एरिस्टो एकेडमी की जो वेबसाइट होगी उसके अंदर आपके वेब पेज किस तरह के होंगे, जैसे कि पहला पेज हो सकता है होम पेज हो, जहाँ पे आपको दिखाई दे कि आपका एडमिशन हो रहा है। दूसरा पेज हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट का, कि हाँ ये सब नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा हो आपके एडमिशन का भी चल रहा हो। चौथा पेज हो सकता है आपका फोटो दिखाई दे, ठीक है, कि मतलब ये एनुअल फंक्शन हुआ, इसमें यह फोटो है, तो मतलब वो सब क्या है, वेब पेजेस हैं, और उन्हीं का कलेक्शन पूरा अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, और मोबाइल की बात करें तो ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके ब्राउजर हैं। ये क्या करते हैं, आपको जो www की साइट्स होती है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की साइट्स होती है, यानी जो इंटरनेट होता है, ठीक है, आप उसको यहीं से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। कुल मिला के आपका जो HTML पेज होता है, ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर में ही खुलता है, ठीक है। सिर्फ वेब ब्राउजर ही है जो कि HTML पेजेस को सपोर्ट करता है सही से, वो खुलता है। तो इसलिए हम लोग किसका एक अलग से ऐप, ठीक है, एक अलग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, और इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट है, वेब पेज है, उसको हम लोग देख सकें, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। और पॉपुलर की बात करें तो गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि आपको गूगल क्रोम होगा सर्च करने के लिए। अगर URL की बात करते हैं, ठीक है, तो URL क्या है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ है, एक सिंगल सा फोटो है, कोई कुछ लिखा है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है इंटरनेट पे, सबका कुछ ना कुछ एड्रेस है, सबका कुछ ना कुछ, ठीक है, लोकेशन है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, URL, क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ों का कोई ना कोई URL होगा, ठीक है। तो URL आप एक तरह से बोल सकते हैं एड्रेस, ठीक है। तो जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, जैसे आपके अगर घर कुछ भेजना हो तो उसका एड्रेस होगा, ठीक है। टीचर के घर कुछ भेजना हो उनका एड्रेस होगा, सारे लोग का अपना एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से इंटरनेट पे अगर आपको किसी चीज़ को ढूंढना है, ठीक है, तो उसका एक एड्रेस होता है जिसका कि क्या नाम होता है, URL, ठीक है। उस एड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, URL बोलते हैं। तो जैसे आप गूगल का ही हो गया, अब आपको गूगल सर्च करना है तो सीधा गूगल लिखो तो सर्च हो जाएगा, बट गूगल का जो मेन चीज़ है वो नहीं आएगा। आप जैसे मान लीजिए किसी से पूछ लिए कि भैया ये कौन रहता, कहाँ रहता है, तो बता देगा कहाँ रहता है, लेकिन इतना नहीं बता पाएगा कि क्या है उसके घर में, कहाँ पर उसका एग्जैक्ट घर है, ठीक है। लेकिन जब आप गूगल पे डालोगे, मतलब ऑनलाइन जाओगे, वेब ब्राउजर पे डालोगे क्या, www.google.co.in, ठीक है। ये क्या है, ये है गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट, ये उसका क्या है, URL है, ठीक है। और पूरा अगर पूरा एड्रेस की बात करें तो पूरा एड्रेस कैसे होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे वेब एड्रेस की बात कर रहे हैं, URL की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, HTTPS, ठीक है। तो HTTPS ये आपको हमेशा कई बार नहीं भी दिखता होगा, ठीक है, पर ये होता किस लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब ये भेजने के लिए होता है, और SS सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर है पूरा से। फिर ये इस तरह से ये आप देखेंगे सब में लगा रहेगा ये चीज़ आपको। इसके बाद www. यहाँ से आपका मेल जो एड्रेस होता है वो शुरू होता है, गूगल यानी गूगल का है, .co यानी कॉर्पोरेशन है बिजनेस वाला, .in यानी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया का गूगल का जो इंडिया वाला है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आप सीधा google.com भी सर्च कर सकते हैं वो। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, URL, ठीक है, ये क्या है, URL। अब बात करते हैं हम लोग हाइपर लिंक्स की, ठीक है, कि हाइपर लिंक्स क्या होता है। तो हाइपर लिंक्स का सीधा सा मतलब क्या है कि हाइपर लिंक ऐसे लिंक्स होते हैं जो किसी आपको कहीं और पहुंचाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज़ लिखा होता है टेक्स्ट, तो आप उस पर क्लिक करते हो कुछ होगा, नहीं होगा। आपके बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ, और उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको छुएंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन जब इंटरनेट पर हो जाते हैं तो इंटरनेट में कुछ टेक्स्ट आप देखते हो इसके अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में लिखा होता है, ठीक है। तो जब उसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप वो या तो इमेज बड़ा हो जाएगा या तो इमेज कहीं और खुल जाएगा, ठीक है। वो होता है हाइपर लिंक, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। वो आपको कहीं और पहुंचा सकता है, कहीं और एड्रेस लेके जा सकता है। जैसे आप गूगल पे सर्च भी करते होंगे, आप फेसबुक पे ही जाते हैं तो फेसबुक का आपको क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है। आपको होम अलग, मतलब प्रोफाइल का अलग आता है, मैसेज का अलग आता है। तो आप मैसेज पे क्लिक करते हैं, सब मैसेज खुल जाता है। आप किसी के नाम पे खोलते हैं, उसका पूरा पेज खुल जाता है। वही क्या है, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, उसकी वजह से ही सारा कुछ खुलता है। बात करते हैं होम पेज की, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं वेबसाइट का। अभी आप लोग मैगजीन का, आपके बुक का बात कर रहे हैं, तो आपका बुक होता है तो आपके बुक में कवर पेज होता है हमेशा। आपका चाहे कोई भी बुक हो, आपने कितना भी आज तक बुक लिया होगा, सब बुक के ऊपर कवर पेज होता है, ठीक है। कवर पेज में लिखा होता है कि कौन सा बुक है, क्या है। उसी तरह से जितना भी वेबसाइट होता है सब में एक बहुत सारे पेज होते हैं, ये सबके बुक में होते हैं, लेकिन एक सबसे मेन पेज होता है जो सबसे पहले होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होम पेज, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो क्या होता है, होम पेज होता है, ठीक है। उस होम पेज पे आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप वहाँ से कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपने अरिस्टो एकेडमी की साइट पे जाते हैं, आप अभी गूगल के यहाँ पे सर्च कर रहे थे तो आपको जो सबसे पहले पेज दिखाई देगा, आपको जो अरिस्टो एकेडमी का सबसे पहला पेज दिखाई देगा, उसको लोग क्या बोलेंगे, होम पेज। अब लोग ये चार चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सर्च करने में इसका लोग इस्तेमाल करें तो क्या होगा, जैसे आपको मान लीजिए इसको सर्च करना है, ठीक है। तो आप जैसे जितना डिस्क्रिप्टिव, पहले ये क्या है, इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको जो चीज़ सर्च करना है वो चीज़ लिखिए, ठीक है। और जैसे आपको सर्च करना है लाल किला के बारे में, रेड फोर्ट के बारे में, ठीक है, तो आप अगर लिखेंगे ओल्ड दिल्ली मॉन्यूमेंट, ठीक है, तो पुरानी दिल्ली में जो इमारत है उसके बारे में आप, तो
वो ज़्यादा अच्छा है कि या इससे आप सीधा सर्च कीजिए, क्या डिस्क्रिप्शन में सीधा दीजिए क्या रेड फोर्ट, आप सीधा क्या सर्च कर लीजिए रेड फोर्ट, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि जो आप सर्च करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड फोर्ट के बारे में दिखाई देगा, रेड फोर्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप कुछ और सर्च करेंगे तो उसमें, अब दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट तो है नहीं, बहुत सारा है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आएगा। इसके बाद और क्या होता है, या के लिए जैसे आपको मान लीजिए 2 चीज़ सर्च करना है, लायन और टाइगर, ठीक है। तो आप लायन टाइगर लिखेंगे तो लायन का भी आएगा, टाइगर का भी आएगा, मतलब उतना अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप जब लिखेंगे लायन और टाइगर, उससे क्या होगा कि आपको या तो सिर्फ लायन के बारे में या तो सिर्फ टाइगर के बारे में सारा कुछ आएगा, ठीक है। किसी एक के बारे में पूरा कुछ देगा, तो ये से आपको फायदा होगा। आपको तो सिर्फ एक ही देखना था, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल सीखें, इसका इस्तेमाल सीखें। ये होता है माइनस, ठीक है। अब माइनस किस लिए होता है, ठीक है, तो माइनस का मतलब होता है घटा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपको लायन के बारे में सर्च करना है, ठीक है। अब लायन में बहुत सारी चीज़ आती हैं, हो सकता है लायन नाम का कोई बार हो, लायन नाम का कोई क्लब हो, लायन नाम का कोई जू हो, लायन नाम का कोई इंसान ही हो, उसके आप सर्च कर सकते हैं। बट आपको तो क्या करना है, सर्च लायन जो रियल में शेर होते हैं उसके बारे में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लायन माइनस क्लब या माइनस बार, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको लायन के बारे में तो सर्च करके बताएगा, लेकिन किसी क्लब के बारे में नहीं बताएगा। मान लीजिए कोई क्लब है लायन नाम का, लेकिन उसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, माइनस कर दिया। माइनस का मतलब हटा दिया है उसको, ठीक है। तो लायन क्लब के बारे में, लायन बार के बारे में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। अब ये, ठीक है, कोटेशन मार्क है, इसका क्या होता है, देखिए इसका काम, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, मान लीजिए हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में ही सर्च करते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर सर्च करेंगे और कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ें, महात्मा गांधी ने जो बुक लिखा था, या फिर महात्मा गांधी फाउंडेशन के बारे में, महात्मा गांधी प्राइज भी होता है, अभी मिलता है, ठीक है, तो उस प्राइज के बारे में, या फिर महात्मा गांधी के बारे में जो जैसे दूसरे नेताओं ने हो सकता है कुछ, ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री किसी ने कुछ कहा हो, वो सब, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। बट आपको चाहिए कि आपको तो सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में जानना है, कि उनके बारे में पूरा डिटेल, तो आप क्या करेंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे महात्मा गांधी, कोटेशन मार्क बंद। इससे क्या होता है, अगर आप कोटेशन मार्क लगा देते हैं किनारे किनारे पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके बारे में ही सिर्फ सर्च करेगा, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में, मतलब उसको पता चल जाएगा गूगल को कि हाँ ये किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में, सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों का, जो भी आपको 4 चीज़ बताएगा, आप उनका इस्तेमाल करिए, तो आप बेटर तरीके से सर्च को पा सकते हैं, आप बेटर तरीके से नेट पे सर्च कर सकते हैं और जल्दी से सर्च कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से जो चैप्टर 10 था वो खत्म होता है, आपके चैप्टर 10 में इतना ही था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल पे जब आपका आएगा तो हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।